हम भूमिकाएं निभाई। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम तंवर स्वागत। पृथ्वी के बारे में आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं ये सारा पृथ्वी है, पता है कि नहीं। इसके ऊपर मतलब पृथ्वी के ऊपर आकाश है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये एक छोटा सा पिंड है। क्या है? पिंड है। पिंड इट मीन्स वैसा पिंड जहाँ पे हमारा जीवन है, वैसा पिंड जहाँ पे हमारा जीवन है। तो अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को। आज से 460 करोड़ साल पहले, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो एक नेबुला की है। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये कोई आम क्लाउड नहीं, बल्कि ये घर है तारों का, जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। आज हमारा ग्रह पृथ्वी में आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज आज से अरबों साल पहले इसी तरह के एक बहुत बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों से हमारा सूर्य, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, धरती और इस पर थिरकता हुआ जीवन, ये सब बनने वाले हैं। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी। देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को पता है कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नहीं पता है? देखिए अगर गुरुत्वाकर्षण उसे कहते हैं, ये हम लोग का पृथ्वी है ना, ये सारा गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण, चुंबक का नाम तो लोग सुना होगा, सबके घर में होते हैं चुंबक। नहीं आता है कि बचपन में हम लोग उड़ाते थे, एक बार आया था उड़ाने वाला, एक में सड़ जाता था चुंबक, आया था ना, टो टो आवाज करता था कि नहीं। तो उस वो भी हम लोग का गुरुत्वाकर्षण ही का बना हुआ एक तत्व है। हम लोग का ये जो पृथ्वी है ना, गुरुत्वाकर्षण यानी कि एक चुंबक है। क्या है? चुंबक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चल पाते, नहीं तो आकाश में उड़ते। अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी नहीं होता तो आकाश में हम लोग क्या करते? उड़ते। इसीलिए इस पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बोला गया है। क्या बोला गया है? गुरुत्वाकर्षण। आगे भी इस वीडियो में और देखते हैं। ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो, देखिए, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमें धरती से बांधे रखती है। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। आप ये बोल सकते हो कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल से बना ये सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा, और ये प्रोसेस अगले 1 करोड़ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटती है। इस क्लाउड से बहुत दूर मौजूद एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसकी शॉक वेव ने इस क्लाउड में एक हलचल पैदा कर दी। ये क्लाउड उन शॉक वेव्स की वजह से रोटेट करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से ये क्लाउड सिकुड़ रहा था, वैसे वैसे इस क्लाउड की रोटेशनल स्पीड और तेज होती जा रही थी। तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद ज्यादातर मैटर इसके सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और करोड़ों सालों के प्रोसेस के बाद इस डिस्क के सेंटर में एक तारे का जन्म होता है, जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद ये डिस्क अभी भी बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। अभी से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में ही चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे ये धूल के कण आपस में जुड़ने लगे, और अगले लाखों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, और ये धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे ये आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। आप ये बोल सकते हो कि ये पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस और धूल को अपने अंदर देखते हैं। सूर्य का नाम आप लोग सुने होंगे। सूर्य, खड़ा हो जा, खड़ा होको, इधर आओ। सूर्य क्या है? पढ़ियो ना क्लास में, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है बोलो? सूर्य किसे कहते हैं?
सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य क्या देता है? प्रकाश। प्रकाश देता है। बहुत बढ़िया। और सूर्य क्या देता है? सूर्य और क्या देता है? क्या देता है? रोशनी और प्रकाश। बहुत बढ़िया, रोशनी और प्रकाश। और कोई बताए? बैठ जा। और सूर्य हमें क्या करता है? आ जाओ, सोना सोना बोलो। सूर्य हमें गर्मी देता है और सूर्य के पास हम नहीं जा सकते हैं। सूर्य के पास हम जाएंगे तो सूर्य हमको जला के रखवा। बहुत बढ़िया, इस बच्ची के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, सूर्य एक आग का गोला होता है। क्या होता है? आग का गोला होता है, जो कि बहुत ज्यादा उसमें गर्मी होता है। अगर सूर्य आग का गोला नहीं होता, तो सूर्य को हम तनके पकड़ लेते कि नहीं। हम लोग सूर्य का बहुत सारी आवश्यकता है। हमें सबसे बड़ी आवश्यकता, जब हम कपड़ा वपड़ा अपना भींच करके मतलब अपने छत पे पसारते हैं, तो वो क्या करता है? सुखा देता है, अपना गर्मी फेंक करके फेंकता है कि नहीं। और जानते हैं? आ जाओ इधर। क्या नाम है? आओ इधर। क्या नाम है? हितांश। हितांश। हितांश बताओ, चंद्रमा हमें क्या करता है? चंद्रमा अंधेरा घेरता है। अंधेरा देता है। चंद्रमा अंधेरा देता है? चंद्रमा अंधेरा देता है? नहीं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर। बहुत बढ़िया। चंद्रमा हमें क्या करता है? चंद्रमा हमें क्या करता है? बोलो। प्रकाश देता है कि नहीं रात में? देता है। तो वही बोलो, कर है अंधेरा देता है। अंधेरा प्रकाश देता है वो? चंद्रमा अंधेरा नहीं देता है ना। प्रकाश हमें कौन देता है? सूर्य। सुबह में प्रकाश कौन देता है? सूर्य। तभी ना सुबह सवेरा होता है, रोटेशन चेंज होता है। आप बैठो और आगे आते हैं। और कौन बताएगा? आओ तुम, हिमांशु। सूर्य के चारों तरफ कौन घूमते हैं? पृथ्वी। बहुत बढ़िया। सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी। ताली बजा दो इस बच्चा के लिए। आगे है, आते हैं कुछ पाठ से माध्यम से हम लोग जानेंगे। पाठ लोग पढ़ा है पृथ्वी के बारे में ना। चलिए, याद है सबको? चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है? कितने लोगों को पता है? राइज कर दीजिए। अरे बताना नहीं है, पूछ रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है? खड़ा हो जाओ राज। निम्नलिखित में से किसका, आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से किसका अपना कोई प्रकाश नहीं है? चांद। किसका नहीं है? चांद। चांद किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के। बहुत बढ़िया, इस बच्चा के लिए ताली बजा दो। चांद क्या है? चांद। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वह किससे प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चंद्रमा फिल द ब्लैंक्स के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा फिल द ब्लैंक्स के चारों ओर घूमता है। खड़ा होको। किसके चारों ओर घूमता है? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर। किसके चारों ओर? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर। सही है ना? हो ठीक है, ताली बजा दो इस बच्ची के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल पे आइएगा, अभी दिखा दे आप लोग को, आइएगा तो। अरे देखा है, ठीक है ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आगे है, आगे एकदम आएगा, कहीं नहीं आएगा? हाँ आता है ना। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण चंद्रमा की रात को आकाश फिल द ब्लैंक्स दिखाई देता है। पूर्ण है ना जी? हाँ, पूर्ण चंद्रमा की रात को आकाश फिल द ब्लैंक दिखाई देता है। ऑप्शन ए धुंधला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी चमकीला। कैसा दिखाई देता है? चमकीला। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर याद है सबको? कितने लोग को याद है क्वेश्चन आंसर? सारे ही लोग को याद है। ठीक, आते हैं। देखिए, चलो बताएगा कोई नहीं, जिससे हम बुलाएंगे आप वही बताएगा। अभी लाइव चल रहा है, याद रखिएगा। आप लोग चैनल पर देखिएगा जा करके, जो लोग हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? आ जाओ रूसी।
क्वेश्चन है कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। बस इतना ही छोटा लिखवाया गया है का? बड़ा लिखवाया गया ना होगा? पूरा बोलो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ ऐसे है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? आ जाओ राज, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य से। सूर्य से। सूर्य के प्रकाश से। सूर्य से प्रकाश से। तो बहुत बढ़िया, सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या तारे सूर्य की तरफ गर्म और चमकीले होते हैं? हाँ या नहीं? कह रहा है क्वेश्चन कि क्या तारे सूर्य की तरह गर्म और चमकीले होते हैं? सूर्य जो होता है, हाई आपका सूर्य हो गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, हाई आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य सपोज है, गलत सही माना है। ये आपका सूर्य हो गया, सही बना है ना जी? सूर्य हो गया। इट मीन्स सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि क्या तारे सूर्य की क्या तारे सूर्य की तरह गर्म और चमकीले होते हैं? क्या तारे जो है, हाई तारा सूर्य की तरह गर्म और चमकीला होता है? होता है, उससे भी ज्यादा होता है, पता है कि नहीं? उससे भी। आप समझ जाओ कि ये जो सूर्य है ना, एक छोटा सा इसका पार्ट है, छोटा सा। रात में आप लोग देखिएगा तारा आकाश में तो बहुत दूर होते हैं, कई बिलियन, एकदम बहुत दूर होते हैं। हाँ लगता है नजदीक है, लगता है ना? तो क्या है कि ये जो तारा है सूर्य से चमकीला होता है, गर्म होता है। हाँ गर्म होता है। अभी वीडियो जानेंगे। आ गया। चलो, क्या धरती पर जीवन संभव हो पाता? धरती धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और इसकी अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी। पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण होने लगा था। दोस्तों, पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में अभी तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था और पृथ्वी का चंद्रमा भी जन्म ले चुका था। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर एक जरूरी चीज की कमी थी, पानी। अभी तक पूरी पृथ्वी एकदम बंजर और वीरान थी, जिस पर समुद्र तो मौजूद थे लेकिन धधकते हुए लावे से भरे हुए। पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूम रही थी कि उस समय पृथ्वी के दिन और रात मैच 6 घंटे के होते, जहां 3 घंटे का दिन तो 3 ही घंटे की रात होती। जहां इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था, तो वहीं आउटर सोलर सिस्टम में बड़े बड़े गैस जाइंट्स का निर्माण हो रहा था। साथ ही निर्माण हो रहा था कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स का, और इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में मौजूद थे मिनरल्स और पानी। लेकिन ये कॉमेट्स पृथ्वी से बहुत दूर एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद थे, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। इस समय तक हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर का भी निर्माण हो चुका था। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इसने सौरमंडल में खलबली मचा दी, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर भी होना था और पृथ्वी को एक बहुत बड़ी महाप्रलय से गुजरना था। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में परिक्रमा कर रहे थे, उन सभी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने जुपिटर की ग्रेविटी से प्रभावित होकर अपने सर्कुलर पाथ को छोड़कर अब इलिप्टिकल पाथ में देखिएगा थोड़ा सा। पृथ्वी को एक बहुत बड़ी महाप्रलय से गुजरना था। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स सूर्य, देखिए ये हम लोग का ग्रह है। क्या है? ग्रह। देखिए ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सूर्य है। ये हम लोग का क्या है? सूर्य है। सूर्य भी एक छोटा सा क्या है? ग्रह है। क्या है? ग्रह है ना।
उसके बाद मरकरी है, मरकरी ये भी हमारा ग्रह है। क्या है? ग्रह। उसके बाद मरकरी के बाद वेनस। क्या होता है? वेनस। उसके बाद क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। उसके बाद सैटर्न होता है। क्या होता है? सैटर्न। अभी पढ़ेंगे। अभी देखिए आपका जितना है सारा ग्रह है। अभी हम लोग जहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं ये भी हम लोग का क्या है? एक छोटा सा क्या है? ग्रह है। ग्रह देखिए कौन कौन से है? मरकरी, वेनस, अर्थ, सैटर्न। उसके बाद ध्यान देंगे और आगे जानेंगे वीडियो को। के चारों ओर चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? परिक्रमा कर रहे थे। घूम रहा है पृथ्वी। अरे ये कॉमेट्स ने सन के चारों तरफ देख रहा है ना, पृथ्वी हम लोग का है, घूम रहा है, घूम रहा है। ये पृथ्वी हम लोग का है। सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया और जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी के पास से होते हुए गुजरे तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होती है एक भयंकर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की ये बारिश लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलती रही। कॉमेट्स आते और ये अपने साथ मिनरल्स और भरपूर मात्रा में पानी लाते जिससे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण होने लगा और अब हमारा ग्रह जीवन को धारण करने योग्य बनता जा रहा था। दोस्तों, आप जब भी पानी पियो तो आप एक बार ये जरूर सोचना कि आप जिस पानी को पी रहे हो उसकी एक एक बूंद पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर कॉमेट्स के अंदर बनी थी। और आप बहुत बच्चे, कितने बच्चे पानी जान करते हैं? नल कितने बच्चे खोल करके छोड़ देते हैं अपने घर घर का? पता है अभी हम लोग के एरिया मतलब हम लोग जहाँ पे हैं वहां पर तो पानी का स्थिति ठीक है। आप लोग दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए ना, पानी खरीद कर पीना पड़ता है। खरीदने की बात छोड़िए ना, पीने वाली बात छोड़िए, नहाने के लिए भी हमें खरीदना पड़ता है पानी, समझ जाइए। इसीलिए पानी हमें जियान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जियान नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नलों को छोड़ देते हैं। इसी तरह लगा एक बार बृहस्पति ग्रह का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी की वजह से वो पानी पृथ्वी तक पहुंच पाया जिसकी वजह से आप और मैं इस दुनिया बृहस्पति ग्रह से ही हम लोग का पानी मिला पृथ्वी पर। कौन सा ग्रह से? बृहस्पति ग्रह में आ पाए क्योंकि बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अभी तक उस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में लगभग 150 करोड़ साल गुजर चुके थे। पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होकर ठोस होने लगी थी जिससे खौलता हुआ लावा और उसमें मौजूद अन्य गैसें पृथ्वी की सतह के नीचे ट्रैप हो चुकी थी जिससे लावा पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आने लगा और जो पृथ्वी पानी से ढकी थी उसमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और उनसे छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगे। लाखों सालों तक ज्वालामुखी ऐसे ही फटते रहे और पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से जहरीला था। लेकिन पानी के अंदर एक चमत्कारी घटना घट चुकी थी। पानी के अंदर एक अनमोल चीज का जन्म हो चुका था। सिंगल सेल के रूप में जीवन पानी के अंदर फल फूलने लगा और आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पानी के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो एक गजब का वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ने लगे। वो जीने के लिए सूर्य का प्रकाश और पानी में मौजूद मिनरल्स का उपयोग करते और ऑक्सीजन को छोड़ते। समुद्र के अंदर तादाद में ये माइक्रोबैक्टीरिया मौजूद थे जो लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते रहे और धीरे धीरे पृथ्वी का जहरीला वातावरण ऑक्सीजन से लबालब होने लगा और पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा। अभी से करीब 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी के दिन और रात अब 16 घंटे के हो चुके थे। अभी तक पृथ्वी के बनने के इस सफर में करीब 300 करोड़ साल गुजर चुके थे लेकिन अभी भी जीवन पानी के अंदर केवल सिंगल सेल के रूप में ही पनप रहा था। समय गुजरता जा रहा था लेकिन पृथ्वी के अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी जिस वजह से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में खिसकने लगी जिससे पृथ्वी में बहुत बड़ी बड़ी दरार हो गई और ये घटना लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही जिससे पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा खुले में उबलता रहा। साथ ही साथ पृथ्वी पर जगह जगह वोल्केनो भी फट रहे थे जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो जाती है और ये लंबे समय तक चलती रहती है। लगातार एसिड रेन की वजह से तापमान इतना कम हो गया कि पृथ्वी पर मौजूद पानी जमने लगा और पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाती है और पृथ्वी आइस एज में चली जाती है और लाखों सालों तक पूरी पृथ्वी ऐसे ही बर्फ से ढकी रहती है।
लेकिन ज्वालामुखी पृथ्वी पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को फिर से पिघलाया। धीरे धीरे जीवन एक जटिल रूप धारण करता जा रहा था और पृथ्वी का वातावरण इस जीवन को धरा पर सजोने लायक होता जा रहा था। एक तरफ जीवन समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी नए नए बदलावों से गुजरते हुए आज का रूप लेती जा रही थी। दोस्तों, समय के साथ पृथ्वी का केवल बाहरी आवरण ही नहीं बदल रहा था, बल्कि पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर भी बदलता जा रहा था और पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स बनती जा रही थी। ऊपरी लेयर बनी क्रस्ट, जो कि 8 से 40 किलोमीटर तक मोटी है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई कॉन्टिनेंट्स पर ज्यादा होती है और समुद्र में रिलेटिवली कम होती है। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे जो लेयर बनी उसे मेंटल बोला जाता है, जो कि करीब 2900 किलोमीटर तक मोटी है। मेंटल के नीचे मौजूद है पृथ्वी की कोर, और पृथ्वी की कोर भी दो भागों से मिलकर बनी है, आउटर कोर और इनर कोर। जहां आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर ठोस अवस्था में है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की कोर का तापमान लगभग सूर्य की सतह के बराबर है, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर पृथ्वी की इनर कोर में मौजूद आयरन और निकल को पिघल जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र में इतना दबाव है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद भी इनर कोर ठोस अवस्था में है। वास्तव में अतीत में पृथ्वी पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटी जिनकी बदौलत आज हम इस धरा पर श्वास ले पा रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वी के बारे में आप लोग पढ़े, ये पृथ्वी दिखाई दे रहा, पता था कि नहीं? जहाँ पे हम लोग हैं अभी तक, समझ गए?